दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो हम पहले प्रकाश जानेंगे, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, लाइट यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की किरण क्या होती है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधे और सरल रेखा में गमन करती है, सीधे और सरल रेखा में गमन करती है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। और सूर्य है जब, फिर उसके बाद क्या, प्रकाश का गुण यह चुंबकीय, क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह क्या है, यह प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो अब हम जानेंगे क्या, यही सीधी रेखा, यह क्या है, लाइट हो गई, लाइट है। अब यहाँ से सीधे प्रकाश जा रही है, यह क्या हो गई, सीधे रेखा में गमन कर रही है। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, जैसे यहाँ पे देखिए यह सतह है, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, तो क्या कहलाता है, वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह क्या हो गई, यह हो गई आपतित किरण, यह क्या हो गई, आपतित किरण। और यह क्या हो गई, परावर्तित किरण, यह क्या हो गई, परावर्तित किरण। यहाँ से इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। और यह जब समतल सतह से टकरा रही है तो यह परावर्तित होकर वापस लौट जा रही है। अगर यह क्या, एक नियमित है, यह क्या हो गया, नियमित, यानी कि यह नियमित है। और यह क्या, एक अनियमित होता है, अनियमित में क्या होता है, यह क्या होता है, सतह क्या होता है, खुरदरा होता है, सतह खुरदरा होता है। और इसमें क्या होता है, सतह समतल होता है, ठीक है। तो यह क्या, जो अनियमित रहती है वह प्रतिच्छेदित करती है, जैसे उभरा हुआ सतह रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे किरण आ रही है, जा रही है, और यहाँ पे आएगी, इधर भी चली जाएगी, किरण को भी काटेगी। और यहाँ पे नियमित सतह पे क्या होता है, यह किरण आ रही है और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जा रही है। यह कुछ लौट रही है, कुछ नहीं लौट रही है, यानी कि यह नियमित हो गया और यह अनियमित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, परावर्तन किरण। तो यह क्या है, यह आपतन कोण हो गया, आपतन कोण यह हो गया। और यह क्या हो गया, परावर्तन कोण, यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण हुआ। अब इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, यानी कि हमने क्या, अपने सुविधा के लिए लंब डाला, उसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह तीनों, इसका नियम क्या है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन, ये क्या होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। और इनका जो होता है क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम जानेंगे क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि क्या, प्रतिबिंब वह होता है जहां पे किरण काट रही है। जैसे कि कोई दो वस्तु जब टकरा कर, जब दो हम रखते हैं, जैसे हम शीशा लगा लिए तो जब टकराती है, जब हमारा क्या उसमें प्रतिबिंब बनता है,
तो यानी कि दो किरण आपस में टकराती है तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो काटती है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब में क्या होता है, एक सीधा होता है, एक वास्तविक होता है, और एक क्या होता है, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। प्रतिबिंब में क्या होता है, वास्तविक और आभासी होता है। प्रतिबिंब के कितने पार्ट है, दो पार्ट है। क्या होगा प्रतिबिंब, एक क्या होगा, आभासी होगा, आभासी, और एक क्या होगा, वास्तविक होगा। आभासी और वास्तविक। जो वास्तविक होता है उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। और आभासी में क्या होता है, छोटा बनता है लेकिन सीधा बनता है, छोटा बनता है लेकिन सीधा बनता है। और वास्तविक में उल्टा बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि इसका दर्पण क्या होता है, गोल होता है। यह शीशे की एक गोल सतह होती है, उसी का खोखला भाग रहता है। यह क्या खोखला भाग रहता है, इसी को हम ले लेते हैं। अब यहाँ से यह केंद्र हो गया। अब हम इसको गोलीय दर्पण यानी कि गोल है दर्पण जिसका, उसका क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसको हम काट देंगे ऐसे, इसको हम काटे तो क्या हो गया, यह उत्तल दर्पण बना। यह क्या बना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और यह क्या बना, उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल, गोलीय दर्पण से दो दर्पण बने, अवतल और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका थुथुना निकला रहता होता, यानी कि जिसका पेट बाहर है, पेट बाहर है वह क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। और जिसका पेट अंदर है वह अवतल दर्पण। तो यानी कि यहाँ पे क्या होती है, किरणें एकदम बिखर जाती हैं। उत्तल दर्पण में किरणें बिखर जाती है, अवतल दर्पण पे केंद्रित हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है, और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल उत्तल दर्पण समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे यह क्या होता है, यह बीच में केंद्र होता है, ठीक है। यह बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। अवतल उत्तल समझ में आया ना। यहाँ पे बीच में यह क्या होता है, केंद्र होता है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहते हैं, सी। इसको इधर कलाई करते हैं, दाहिने साइड ही कलाई करेंगे। तो दाहिने साइड कलाई करेंगे, इसको किससे कलाई की जाती है, एक कलाई किससे की जाती है, एजी बीआर से, सिल्वर ब्रोमाइड से। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या कहलाती है, फोकस। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, जहाँ से जाता है इसको हम कहते हैं पोल, यानी कि पी, ध्रुव, ध्रुव कहते हैं। और यहाँ इसको क्या कहते हैं, एफ, यानी फोकस। और यहाँ से यहाँ की दूरी आर, फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी, और यहाँ से सेंटर से, यानी कि यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे
यह क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, ठीक है। और यह क्या कहलाता है, यहां से यहां तक यह क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। यह मुख्य अक्ष पे रहता है, यह मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पे R इक्वल टू 2F, यानी कि क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दूनी होती है। तो यहाँ से अगर हमको F का मान निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, R/2, तो हमको फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। अगर देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, R का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो F का मान बताइए, F का मान क्या हो जाएगा, 50 बटे क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे F का मान कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पे अगर फोकस दूरी दिया कितना, फोकस दिया कितना, 15 सेंटीमीटर, तो हमको क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। R ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2F, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2 × 15, तो यहाँ से क्या हो गया, R इक्वल टू 30। इस तरह से सवाल हम लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सवाल लगा लेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे नए नए वीडियो की।